गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 अप्रैल। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप मेरी वीडियो यहाँ पे निरंतर देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, मैप पर विशेष जोर दिया जाता है। तो आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल में मैप से अलग कोई वीडियो या अलग से कोई पुस्तक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ करेंट अफेयर में डेली कोई राज्य या कोई अन्य देश खबरों में रहता है, उसको मैपिंग के माध्यम से बताया जाता है। और मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रट के नहीं याद कर सकते हैं। इसे आप जब डेली देखेंगे, निरंतर देखने से ये याद होता है, तो इसे आप डेली देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए इसी के अंतर्गत हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किसके क्रिकेट टीम सीमित ओवरे के उप कप्तान रोहित शर्मा को कहाँ की क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो क्रिकेट किंगडम कहाँ की क्रिकेट एकेडमी है, तो ये दुबई का है। दुबई के बारे में तो आप जान रहे होंगे, ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक काफ़ी ही बड़ा शहर है। यहाँ ही जो हमारी आईसीसी है यानी कि क्रिकेट के लिए जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका क्या है, यहाँ दुबई में मुख्यालय है। तो ये इतनी बात सारे आपको याद रखना है। क्रिकेट किंगडम के बारे में अगर आप चाहें तो और भी जान सकते हैं। यह जो एकेडमी है वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम करने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। अभी यह 4 वर्गों में कोचिंग देता है, एक 5 से 8 वर्ष के बच्चों में, फिर 8 से 13 और फिर 13 से अधिक, और अंत में क्लब एवं एलिट स्तर के क्रिकेटरों को यह सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट कहा गया है कि किसके द्वारा पीपीई परीक्षण सुविधा डीआरडीई ग्वालियर से आईएनएमए दिल्ली स्थानांतरित किया। तो किसके द्वारा किया गया है, तो यह डीआरडीओ के द्वारा। चलिए जानते हैं क्यों किया गया है। डीआरडीओ ने पीपीई और मास्क बनाने की गति में तेज करने के लिए ऐसा किया है। चलिए अब हम डीआरडीओ के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास परिषद, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। नेक्स्ट चलिए आप अभी जूम ऐप जो है काफ़ी देख रहे होंगे, यहाँ से शिक्षाएं ऑनलाइन दी जा रही है, जितने भी शिक्षण संस्थान है वहाँ से। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि किस मंत्रालय ने जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के परामर्श जारी किए हैं। तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो गृह मंत्रालय ने अभी कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में जो अभी आप देख रहे होंगे कि कई जो कंपनियां हैं इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार में वीडियो की क्या होती है, तो वीडियो चैटिंग उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जूम ऐप से पर्सनल डाटा को आसानी से चोरी किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जूम ऐप इंड टू इंड इंक्रिप्टेड नहीं है, जिससे इसे आसानी से हैक किया जा सकता है और पासवर्ड भी चोरी किया जा सकता है। जूम और टिकटॉक, ये तो टिकटॉक के बारे में तो जान ही रहे होंगे आप। तो जूम ऐप, इसके साथ टिकटॉक, इन दोनों का जो सर्वर है वह चाइना में है, तो जिसे लेकर इसकी सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ जाती है। तो इसी के लिए निजी कार्यों के लिए क्या किए हैं, तो जो गृह मंत्रालय है वह एडवाइजरी जारी किया है कि उसका पालन करिए, पासवर्ड को कैसे रखना है और क्या क्या चीज़ है, उसको ऑप्शन को वहाँ पे कैसे बदलना है, सारा बताया गया है। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो इस माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसका कहना है, तो हमारे गृह मंत्रालय का कहना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने नए रोगी के सामने नहीं आने से यह क्षेत्र कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया। तो यह अंडमान और निकोबार को क्या किया गया, अभी फिलहाल कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है। इस द्वीप समूह पर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 11 रोगी क्या थे, तो संक्रमित थे। उनके जांच पॉजिटिव पाए गए थे कोविड-19 की, और वे सभी अब ठीक हो चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि यह जो क्षेत्र है क्या तो कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया गया। अब चलिए यहाँ से जो जो प्रश्न बनता है उसे हम अभी डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया, और ये यहाँ पे क्या है, तो ये अंडमान एंड निकोबार है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट है उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, अंडमान और निकोबार 2 शब्द यहाँ पे आ रहा है, यानी कि उसमें एक जो द्वीप है अंडमान है और दूसरा नीचे में निकोबार है।
तो इन्हीं दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसको कौन सा जो चैनल है उसको अलग करता है, तो उसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह काफ़ी बार पूछा गया, तो इसे आप रट जाइएगा कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जो चैनल है वो अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अब चलिए अंडमान निकोबार ना देकर ऑप्शन में अगर दे दे कि अंडमान जो ऊपर में अंडमान है उसका कौन सा द्वीप और निकोबार का कौन सा द्वीप है जो इन दोनों को अलग करता है, अर्थात 10 डिग्री जो चैनल है इन दोनों को अलग करता है अंडमान निकोबार को। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी यहाँ पे जो अंडमान है उसका लिटिल अंडमान, कौन सा लिटिल अंडमान द्वीप है, इसका निकोबार का कार निकोबार। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वह लिटिल अंडमान और कार निकोबार इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको लोकेशन इसका याद रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो इस अंडमान का यहाँ पे देखिए कितने 4 पार्ट हो गए हैं। ऊपर में नॉर्थ अंडमान, तो ये याद रखिएगा। और नॉर्थ अंडमान के ठीक ऊपर क्या है, तो कोको चैनल है, तो ये कोको चैनल याद रखिएगा। इसके ऊपर जाइएगा तो म्यांमार का जो क्षेत्र है वो आता है। तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ अंडमान, फिर ये हो गया मिडिल अंडमान और इसके नीचे साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के नीचे ही है क्या, तो पोर्ट ब्लेयर, अर्थात हम कह सकते हैं जो पोर्ट ब्लेयर है वह कहाँ है, तो साउथ अंडमान में ही स्थित है। तो पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वह कौन सा द्वीप पर स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। यहीं पे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, अभी इसका सभी का नाम चेंज किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, जिसको रॉस द्वीप को बॉस द्वीप से हम याद किए थे रिलेट करके, यानी रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बॉस। जो हैवलॉक द्वीप था उसका चेंज कर दिया गया है, तो उसका नाम हैवलॉक द्वीप का स्वराज कर दिया गया है। और जो नील द्वीप था उसका नाम शहीद कर दिया गया है। तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बन गए, इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के जांच के लिए किस देश ने 6,50,000 जांच किट भेजी है। इनमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट शामिल है। तो ऐसा कौन सा देश भेजा है, तो वह चीन के द्वारा भेजा गया। अब चलिए चीन के लोकेशन को यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ पे नेपाल, और ये हो गया चाइना। तो चाइना के द्वारा ही भेजा गया है। अब आपको याद रखना है कि चीन में जो भारत के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वे कौन हैं, तो वे विक्रम मिस्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। चीन की राजधानी पता होगा आपको कहाँ है, बीजिंग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि देश में 2020-21 में कितने टन रिकॉर्ड अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। तो यह 29 करोड़ 83 लाख टन जो एक रिकॉर्ड उत्पादन अनाज की लक्ष्य रखा गया है। अभी देख रहे होंगे कि अभी अनाज की काफ़ी ज़रूरत है, तो सरकार इसके प्रति सचेत है। वह भविष्य में इस प्रकार के खतरों से लड़ने के लिए ऐसा प्लान किया है, ऐसा लक्ष्य रखा। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत कितने देशों को मलेरिया रोधी दवाई जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, काफ़ी अभी चर्चा में था, तो भेजेगा। तो यह कितने देशों को भेजेगा, 55 देशों को भेजेगा। इन 55 देशों में से 21 देशों को वाणिज्यिक आधार पर भेजेगा, यानी कि बिजनेस जैसा चलता है उस आधार पर, और बाकी अन्य देशों को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर यानी मानवता के आधार पर बहुत कम राशि में यानी कि अनुदान के रूप में भारत भेजेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 53 देश, कितने, तो 53 देश में भारत के 3336 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 से, और लगभग 25 व्यक्तियों को मौत हुई है जो विदेश में है। तो भारत दवाइयों पहुंचाने का इसके लिए कार्य कर रहा है। कौन सा, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। एक बार फिर बता दूं, ये कोरोना की कोई दवा नहीं है, ये मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ अभी वीडियो को रोकें, इसे शेयर करें इंडिविजुअल स्टडी को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि दक्षिण कोरिया के वामपंथी झुकाव वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मून जेई इन। अब चलिए हम इसका लोकेशन को जानते हैं। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया कहाँ पे है, तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे आ गया चाइना, और ये कौन हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ कोरिया, और इसके नीचे ठीक हो गया साउथ कोरिया। तो यही है साउथ कोरिया, इसी के बारे में बताया जा रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है। जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी सियोल है।
तो इसकी राजधानी आपको याद रखना है सियोल है, और इसके ठीक ऊपर में है नॉर्थ कोरिया। चलिए नॉर्थ कोरिया के एक बार देख लीजिए, यही जहाँ का तानाशाह बादशाह है, अक्सर खबरों में रहता है अपने क्या कहते हैं तो पागलपन हरकतों के कारण। तो ये है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के जो राजधानी है ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो प्योंग यांग। तो प्योंग यांग क्या है, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि सरकार ने कोरोना वायरस खतरे के मद्देनज़र लोगों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए मणिपुर के किस कस्बे में भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी शुरू किया है। तो किस कस्बे में किया है, मोरे कस्बे। तो मणिपुर का एक कस्बा है मोरा कस्बा, वहाँ पे तारबंदी किया गया है सरकार के द्वारा मणिपुर में। ऐसा क्यों किया गया है, तो कोविड-19 के खतरों को देखते हुए ऐसा किया गया है। अब हम चलिए मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ, आपको जो पता होगा ये इम्फाल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है मणिपुर के, तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो एन बीरेन सिंह। तो ये 3 बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम इसके लोकेशन को थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं। सबसे ऊपर में हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके अगर ठीक नीचे आप आते हैं तो ये हो गया आपका नागालैंड, और यही हो गया मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में आपको बताया गया। मणिपुर के अगर ठीक आप नीचे आते हैं तो ये हो गया मिजोरम, और ये देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये कौन है, त्रिपुरा है यहाँ पे, ये वाला है मेघालय, और ये असम है। और असम मात्र एक ऐसा राज्य है जो सभी जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उससे के साथ सीमा शेयर कर रहा है असम। देख सकते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी, तो यहाँ मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ, यहाँ मणिपुर, तो सभी के साथ कर रहा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक प्रमुख रिपोर्ट जिसने हाल ही में 2020-21 में भारत के विकास दर के अनुमान को 1.9% कम कर दिया है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया, तो IMF के द्वारा। चलिए जानते हैं थोड़ा IMF के बारे में। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। मुख्यालय आपको याद रखना है। और सबसे मेन बात अभी जो बताने जा रहा हूँ ये याद रखना है, यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो गीता गोपीनाथ है, वे भारतीय मूल के हैं। तो इसलिए नाम आपको याद रखना है, कौन सा, गीता गोपीनाथ। अभी चलिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आज से 74 वर्ष पहले यानी कि 1945 में हुआ था। तो ये डेट सहित आपको IMF से रिलेट करके याद रखना है। चलिए अभी IMF ने कल ही कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि शून्य। देखिए क्या बात किया है, उन्होंने कहा कि एशिया की जो आर्थिक वृद्धि है वह 0% रहने की संभावना है, अर्थात पूरा 0 हो जाएगा, कोई भी वृद्धि नहीं होगा, जो लगभग 60 वर्षों में एशिया में आर्थिक वृद्धि का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। तो ये भी किसके द्वारा कहा गया है, तो IMF के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा में उसका यूज कर सकता है, कितना, तो 4 किलोग्राम सोना का यूज कर सकता है। जो अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यूज किया गया, इसके तहत जो हिंदू मैरिज एक्ट वाला जो फैमिली है वो भी 4 किलो यूज कर सकते हैं। अगर कोई ट्रस्ट है तो वो कितने यूज कर सकता है, 20 kg तक उसको अर्थात खरीद सकता है। और न्यूनतम कितनी है व्यक्ति के लिए, तो 1 ग्राम, और अधिकतम 4 kg। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय रेल दिवस कब मनाया गया, तो भारतीय रेल दिवस कब मनाया गया, 16 अप्रैल को। जैसा कि आपको पता होगा कि पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने, महाराष्ट्र के ये दोनों शहर हैं, तो मुंबई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को ही चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो यह जो ट्रेन था किसके द्वारा चलाया गया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। और यह लगभग कितने किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर की दूरी शुरुआत में तय की गई थी। तो इसे आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज के कोरोना से निधन हो गया। तो जफर सरफराज कहाँ के थे क्रिकेटर, तो वे पाकिस्तान के थे। यहाँ पे कहा गया है कि BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो BSNL ने SBI के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि जैसे भी हम जैसे फ़ोन पे हो गया उसका यूज करके पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, BSNL के माध्यम से भी अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क के जानवरों को क्वारंटीन करने
के लिए एक अलगाव यानी कि संगरोध करने के लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है। अभी आप अमेरिका में भी देखे थे, एक बाघ की मृत्यु हो गया था, उसके बारे में बताया गया था। तो अभी भारत में ऐसा पहल किया गया कि उनको थोड़ा अलग रखा जाए, कर्मचारियों जितने भी जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाएं, पूरा सैनिटाइजेशन का जो भी